क्या आप एक ऐसे योद्धा को जानते हैं जो मौत के सामने झुकने के बजाय खुद को खत्म करके दोबारा जन्म लेता है? जब इसकी उम्र जवाब देने लगती है, जब इसके पंख बोझ बन जाते हैं, तब ये बाज खुद को एक ऐसी आग में झोंकता है जिसे सहना किसी आम परिंदे के बस की बात नहीं। आज आप देखेंगे एक ईगल की वो दास्तान जो सिर्फ एक शिकारी की कहानी नहीं, बल्कि जिंदा रहने के जुनून की मिसाल है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर, जहां हवाओं का रुख तेज होता है और मौत हर कदम पर खड़ी रहती है, वहां एक घोंसले में 3 अंडे एग्स रखे हैं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर है। इन तीनों में से सिर्फ एक अंडा पहले फूटता है। अब जब बाकी 2 अंडों से कमजोर बच्चे निकलते हैं, तो शुरू होता है प्रकृति का सबसे क्रूर इम्तिहान। ये बड़ा बाज उन्हें अपना भाई बहन नहीं, बल्कि अपने खाने का दुश्मन समझता है। बिना किसी दया के वो उन्हें घोंसले से बाहर धक्का दे देता है। सुनने में ये बुरा लगे, पर ये बाज का उसूल है। इस ऊंचाई पर जीने का हक सिर्फ उसके पास है जो लड़ना जानता है। जिसने अपने भाइयों को घोंसले से गिरा दिया हो, उसके लिए ये ऊंचाई डर नहीं, उसका राजपाट है। जब ये अपनी पहली उड़ान भरता है, तो इसके पंखों में डर नहीं, बल्कि आकाश को जीतने की जिद होती है। इसकी आंखें सिर्फ शिकार नहीं ढूंढती, बल्कि कमजोरी ढूंढती हैं। 3 किलोमीटर दूर से भी ये एक छोटे चूहे की थरथराहट को मौत का फरमान बना देता है। ये शिकार मांगता नहीं, छीन लेता है। पानी की सतह को चीरते हुए ये किसी मिसाइल की तरह झपट्टा मारता है। इसके लिए हर शिकार एक और जीत। जहरीला सांप हो या कोई और दुश्मन, जो इसके रास्ते में आता है वो जिंदा नहीं बचता। ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, अपनी दहशत बनाए रखने के लिए लड़ता है। जब तूफान आता है, तो कौवे और बाकी परिंदे अपनी जान बचाते हैं, पर ये बॉर्न सर्वाइवर उन्हीं तूफानी हवाओं को अपना सीढ़ी यानी लैडर बनाकर बादलों के ऊपर निकल जाता है। जहां डर खत्म होता है, वहां से इसका राज शुरू होता है। वक्त की मार से कोई नहीं बचता। 40 साल का होते होते ये राजा लाचार होने लगता है। इसके वो पंजे जो कभी लोहे जैसे मजबूत थे, अब मुड़ चुके हैं। इसकी वो चोंच, बीक, जो शिकार को चीर देती थी, अब भारी और टेढ़ी हो गई है। इसके पंख इतने भारी हो चुके हैं कि अब आसमान की ऊंचाइयां सिर्फ एक ख्वाब लगती हैं। ये मौत का इंतजार है या फिर किसी बड़े इम्तिहान की शुरुआत? अब उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो भूख से मर जाए या फिर एक ऐसा दर्द सहे जो किसी की भी रूह कंपा दे। वो अपने आप को एक सुनसान चोटी पर ले जाता है और अपनी टेढ़ी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है। खून बहता है, शरीर कपकपाता है, पर ये राजा जानता है कि नए जीवन के लिए पुराने को मिटाना ही होगा। दर्द का ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होता। जब नई चोंच आती है, तो वो उससे अपने पुराने नाखून उखड़ देता है और अंत में वो अपने उन भारी और पुराने पंखों को एक एक करके नोच देता है, जो उसे उड़ने नहीं देते। 5 महीने का ये नरक और एक योद्धा का सबसे बड़ा इम्तिहान। वो खुद को पूरा मिटा देता है एक नई उड़ान के लिए। पांच महीने के इस नरक से गुजरने के बाद एक चमत्कार होता है। वही बाज जो कुछ दिन पहले मौत के करीब था, अब एक नए रूप में निकलता है। उसके पास अब तलवार जैसी शार्प चोंच है, लोहे जैसे मजबूत नाखून है और नए सुनहरे पंख हैं जो आकाश को चीरने के लिए बेताब है। राजा लौट आया है और अब वो अगले 30 साल तक फिर से आसमान पर हुकूमत करेगा। 70 साल की एक शानदार जिंदगी जीने के बाद जब उसका सफर पूरा होता है, तो वो किसी सुनसान चोटी पर सुकून से अपनी आंखें मूंद लेता है। वो मौत के वक्त भी झुकता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसने अपनी जिंदगी शर्तों पर जी है। बाज कभी मरता नहीं, वो आकाश की दास्तान में अमर हो जाता है, क्योंकि राजा पैदा ही राज करने के लिए हुआ था। दोस्तों, ये बाज की कहानी हमें सिर्फ एक ही बात सिखाती है कि अगर नया बनना है तो पुरानी तकलीफों को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। बदलाव यानी चेंज दर्दनाक होता है, पर वही हमें ऊंची उड़ान के लायक बनाता है।
अगर इस योद्धा की दास्तान ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूरी करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपने इससे क्या सीखा। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक सफ़र में, तब तक के लिए अपने अंदर के बाज़ को जिंदा रखें।